हेलो फ्रेंड, कैसे हो सभी। आप देख रहे हो डिफरेंट यूनिक क्लासेस, जहां पर आपको मैथ के सवालों को सबसे अलग तरीके से समझाता है। दोस्तों आज हम सीखेंगे 8 क्लास की प्रश्नावली 11A। इसमें दोस्तों चक्रवृद्धि के क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आपको एक एक क्वेश्चन बहुत ही बेसिक से समझाएंगे। देखो क्वेश्चन में कह रही है किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन 2400 तथा 3 वर्ष में मिश्र धन 2520 हो जाता है, वार्षिक ब्याज की दर होगी। यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या है दोस्तों कि कुछ अमाउंट होगा, उस पर कुछ परसेंटेज लगाकर, ठीक है, और 2 वर्ष के बाद वो मिश्रधन जो बनना है दोस्तों 2400 बनना है अमाउंट, और 3 वर्ष में वो बनना है 2500। तो आपसे कह रहा है कि उसमें कितने परसेंट का ब्याज लग रहा होगा, आपसे दर पूछ रहा है। तो दोस्तों आपको सिंपल से करना क्या है, आपको देखना है 2 वर्ष का मिश्रधन और 3 वर्ष के मिश्रधन में कितना अंतर है। 2 वर्ष का मिश्रधन तो हुआ है दोस्तों 2400 और 3 वर्ष का हुआ है 2520। तो आपको करना क्या दोस्तों, इनका निकालना है अंतर। तो इनका अंतर कितना आएगा दोस्तों, 120 रुपए। ठीक है, अब 120 रुपए जो आपका निकल के आया है वो आपको करना क्या है, इस 2400 के हिसाब से देखोगे कि 2400 के हिसाब से 120 कितना है। तो वो आप कैसे निकालोगे, आपको सिंपल सा 24 का 1% निकालना है। तो 24 का दोस्तों 1% कितना होगा, 24, 2% 48, 3 72, 4 96, 5% 120 रुपए। एक तो दोस्तों तरीका ये है कि आप 24 का 1% निकालो, उसके हिसाब से देखो 120 रुपए कितने परसेंट हो रहे हैं। ठीक है, और दूसरा तरीका दोस्तों क्या है, आपको 2400 का लगा देना है डिवाइड, और परसेंटेज पूछ रहा है तो आपको 100 का कर देना है सिंपल सा मल्टी। अब 0 से ये 0 और इस 0 से ये 0 आपके कट हो गए, और 24 से 120 कट होगा आपका 5 बार, आपका निकल के आया आंसर 5%। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका 5%, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिर से समझ लो, आपको करना क्या है, दोनों का अंतर देखना है कितना आ रहा है 120, उसमें आपको 2400 का डिवाइड देना है, और परसेंटेज पूछ रहे हैं आपसे इसलिए आपको 100 का मल्टी करना पड़ेगा, और 2400 आप इसमें सॉल्व करोगे आपका निकल के आया 5%। ठीक है, इसी तरीके से एक दूसरा तरीका ये भी है कि आपको इनका अंतर निकालने के बाद जो आपका 120 आया है उसको आप 2400 के हिसाब से देखो कितना परसेंट है ये 2400 का। तो 2400 का दोस्तों 10% कितना हुआ, 240, क्योंकि 10% की ट्रिक होती है एक जीरो कम करके। और 140 240 का भी आप कितना होगा 120, 10% का आप कितना रहेगा 5, तो आपका आंसर हो गया 5। इस तरीके से आप इसको माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हो, और आपको कैलकुलेट करना है तो इस तरीके से आप अंतर निकालो, 2400 को डिवाइड दो, परसेंटेज का मल्टी। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं यदि ब्याज तिमाही संयोजित किया जाए तो 8% वार्षिक ब्याज की दर के रूपांतरण का सही विकल्प होगा। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं 5%, 4%, 2% और 1%। देखो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन को आपको करना क्या है, आप देखो, आपको पता है तिमाही क्या होती है दोस्तों, तिमाही का मतलब होता है 3 महीने। ठीक है, अब 1 वर्ष में दोस्तों 8% लग रहा है, 1 वर्ष में कितना लग रहा है 8%। ठीक है, और 1 वर्ष का मतलब होता है दोस्तों 12 महीने। 1 वर्ष का मतलब कितना होता है दोस्तों 12 महीने। जब 12 महीने में दोस्तों 8% लग रहा है तो 6 महीने में दोस्तों कितना रहेगा इसका 4%, और 3 महीने में दोस्तों कितना रहेगा ये 2%, और तिमाही को ही बोलते हैं दोस्तों 3 महीने। तो इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इट इज राइट आंसर होगा आपका 2%। ठीक है, अब दोस्तों देखो तीसरे क्वेश्चन में देखो, आपको देखिए दोस्तों क्वेश्चन में कह रहे हैं पहला ऑप्शन है 1 वर्ष में तिमाही। आपको पता है 1 वर्ष का मतलब कितना होता है 12 महीने, और तिमाही का मतलब दोस्तों आप इस तरीके से याद कर सकते हो, 3 में और तिमाही में ये ता आता है, इसलिए तिमाही का मतलब दोस्तों 3 माह मतलब 3 महीने। तो 1 वर्ष में जब 12 महीने होते हैं और 3 कितनी बार आएंगे आपकी 4 बार, क्योंकि तिमाही का मतलब होता है 3 महीने। तो 3 महीने फिर 3 महीने फिर 3 महीने फिर 3 महीने, आपके 3 चौक 12। तो 1 साल में तिमाही कितनी होंगी आपकी 4, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा दोस्तों पे, ये जो है आपका एकदम राइट आंसर है पहले का। ठीक है, ये होगा दोस्तों ए का राइट आंसर। ठीक है, और दूसरा देखिए, दूसरे में कह रहे हैं 10% छमाही ब्याज दर का तिमाही। बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझो दोस्तों, क्वेश्चन क्योंकि मैथ के दोस्तों सारे सवालों का आंसर मैथ के क्वेश्चनों में ही होता है।
अगर आप सवाल को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि इस सवाल में हमसे क्या बोल रहे हैं, तो आप उसका आंसर बहुत इजीली दे पाओगे। क्वेश्चन में देखो 10% छमाही, मतलब 6 महीने में आपको 10% देना पड़ रहा है। ब्याज दर पर तिमाही, जब दोस्तों 6 महीने में 10% देना पड़ रहा है तो तिमाही का मतलब होता है दोस्तों 3 महीने में कितना हुआ, तो 3 महीने में दोस्तों कितना होगा 5%। अगर दोस्तों इसी क्वेश्चन को कह देते 10% वार्षिक दर पर तिमाही कितनी होगी, तब आपको क्या करना पड़ता दोस्तों, आपका आता आंसर 2.5, क्योंकि तिमाही होती क्या है आपकी हाफ का हाफ, और वर्ष के हाफ का हाफ करोगे तब तिमाही निकल के आती है, और वर्ष का हाफ करोगे तब छमाही निकल के आती है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपसे पहले ही छमाही दिया हुआ है कि 6 महीने में 10% लग रहा है, आपसे पूछ रहा है 3 महीने में कितना लगेगा, तो 3 महीने मतलब 6 का हाफ हुआ है 3, तो परसेंटेज का हाफ हो जाएगा 5%। तो ऑप्शन नंबर आपका एम दूसरे का एकदम राइट आंसर है बी का। ठीक है, ये आपको हो गया ए का और ये हो गया आपका बी का। अब देखो दोस्तों सी को, 3 वर्ष में होने वाले छमाही रूपांतरण की संख्या। दोस्तों बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझो, 3 वर्ष में, ठीक है, होने वाले छमाही रूपांतरण की संख्या। छमाही का मतलब दोस्तों आपको बताया है 6 महीने होते हैं, तो 1 वर्ष में दोस्तों कितने होते हैं 2, तो 2 वर्ष में कितने होंगे 4, और 3 वर्ष में दोस्तों कितने हो जाएंगे 6। तो इसलिए दोस्तों इसका आंसर होगा सी का एन, ये आंसर होगा 6। बहुत अच्छे समझो, क्योंकि मेन समस्या क्या है इस छमाही और तिमाही में। छमाही का मतलब होता है दोस्तों 6 महीने और तिमाही का मतलब होता है दोस्तों 3 महीने। अब देखिए कोई ऑप्शन नंबर डी में कह रहे हैं दोस्तों, डी को बहुत ही अच्छे समझने की जरूरत है, क्योंकि दोस्तों इस डी को बहुत ही ज्यादा घुमा दिया हुआ है। देखो 1/2 वर्ष के लिए ब्याज दर, यहां पर आपका एक स्टेप हो चुका है। आपसे कह रही है 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है दोस्तों हाफ, आधा। ठीक है, अब 1/2 हाफ का हाफ वर्ष मतलब कितना हुआ आपका 6 महीने। आपसे 6 महीने के लिए ब्याज दर पूछ रहा है, यदि 5% वार्षिक दर ब्याज हो। इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ दोस्तों, यदि 1 वर्ष में 5% लग रहा है और 1 वर्ष का मतलब होता है दोस्तों 12 महीने। अब जब 12 महीने में दोस्तों 5% लग रहा है तो 1/2 वर्ष मतलब 6 महीने में कितनी रह जाएगी 5 की हाफ, क्योंकि परसेंटेज जो होता है टाइम के साथ साथ हाफ हो जाता है और हाफ का हाफ भी हो जाता है। जैसे 12 महीने में दोस्तों अगर लग रही है आपकी 5%, तो 6 महीने में रह जाएगी 2.5, इसको हम कह सकते हैं 2 सही 1/2। तो इसका जो आंसर होगा राइट वो होगा दोस्तों आर। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके 11 ए के 1 2 3 क्वेश्चन। अब दोस्तों समझते हैं 4th क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में कह रहे हैं 100 का 10%। बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझो और उसी हिसाब से उसको सॉल्व करते चलो। 100 का 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। तो दोस्तों सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना है आपको सिर्फ एक चीज याद करना है, ए बराबर पी कोष्टक 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। ठीक है, अब यहां पर दोस्तों ए क्या है, ए है आपका टोटल अमाउंट विद ब्याज के, कि 2 वर्ष में कितना अमाउंट मिलेगा विद ब्याज, इसमें ब्याज ऐड है दोस्तों। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब इसमें ब्याज भी ऐड है, लेकिन हमसे पूछ क्या रहे हैं केवल और केवल ब्याज, इसलिए दोस्तों हम इसमें से माइनस कर देंगे मूलधन। मूलधन क्या होता है दोस्तों, प्रिंसिपल पी। ठीक है, और प्रिंसिपल कितना दिया आपको 100 का, तो 100 की जगह हम लिख आएंगे दोस्तों 100 1 प्लस आर। दर कितनी दी है दोस्तों आपको 10%, तो 10/100, और टाइम आपको दोस्तों दिया हुआ है 2 वर्ष, तो एन की जगह आप लिख दो दोस्तों 2 माइनस 100। ठीक है, सिंपल सा जैसा आपसे क्वेश्चन में बोला है वैसे ही आप कर दीजिए, आपके आंसर अपने आप आएंगे, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिर्फ क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो कि 100 रुपए का जिस पर ब्याज लगता है दोस्तों वो होता है आपका मूलधन पी, और ब्याज जब जुड़ जाता है उसमें उसको बोलते हैं दोस्तों अमाउंट, और आर जो होती है वो दर होती है। तो यहाँ पर हमारा अमाउंट कितना आएगा, अब इसको कैलकुलेट करो तो आपका 100 तो 100 आ गया। इस दोस्तों कोष्टक का मतलब क्या होता है मल्टी। ठीक है, अब जब इस कोष्टक को आप सोल्व करोगे इसका बस शॉर्टकट तरीका क्या है, सिंपल सा आप इसमें मल्टी करो 100 एकम 100, और इस पर पहले आप कट कर दो, 0 से 0 कट कर दिया। ठीक है, और 10 एकम 10 और 1 11, तो आपके आ गया अंदर कोष्टक में 11/10। अब ये पावर लगी हुई है दोस्तों 2, इसका मतलब होता है दोस्तों जिस पर जितनी पावर उसको हम उतनी बार लिखेंगे मल्टी करके।
तो यहाँ पर भी हम 11/10 को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, क्योंकि इस पे पावर कितनी है दोस्तों, 2। ठीक है, तो आपके आगे दोस्तों 11/10 माइनस 100। ये दोस्तों हमने 100 माइनस क्यों किया है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में इसका चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज की जगह अमाउंट निकाल के लिखाते हैं और यही आपका आंसर गलत हो जाता है। तो इसको जब आप दोस्तों सोल्व करोगे तो आपका 0 से ये 0 कट हो जाएंगे, सिंपल सा। 11 गुणा 11 दोस्तों 121 माइनस 100 और 121 माइनस 100। अब देखो दोस्तों आपका अमाउंट कितना निकल के आ रहा है, 121। आपको 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज के साथ जो अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा दोस्तों 121। अगर आप किसी को 100 रुपए देते हो दोस्तों और परसेंट कितनी है, 10% वार्षिक पर देते हो 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के बाद कितना मिलेगा आपको, 121 रुपए। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है दोस्तों, ओनली ब्याज, इसलिए हम इसमें मूलधन माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर आएगा दोस्तों 21। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है आप दोबारा पूछ सकते हो। आप क्वेश्चन में कह रहे हैं दोस्तों 5 क्वेश्चन देखिए। 4th क्वेश्चन आपका ये रहा। 5 क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 5 क्वेश्चन में कह रहे हैं 500 का 15% वार्षिक ब्याज की दर से, तो 500 क्या होगा हमारा, P मूलधन। ठीक है, तो सबसे पहले हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, A बराबर P कोष्टक 1 प्लस R/100 की पावर n। ठीक है, तो P आपको दे रखा है दोस्तों 500 और 1 प्लस R कितना दिया हुआ है दोस्तों, दर दी हुई है आपको 15%, तो 15% R की जगह हम लिख देंगे दोस्तों 15 और 100 टाइम दोस्तों आपको कितना दिया हुआ है इसमें, 1 वर्ष के लिए, ओनली 1 वर्ष। तो 1 वर्ष का मतलब क्या, इस पर पावर लगा देंगे दोस्तों हम 1। और कह रही है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे समझो, इजी भी बहुत है दोस्तों। आपको करना क्या है, सिंपल सा हम यहाँ पर करेंगे क्या, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये आएगा 100 एकम 100 और 15 115, तो 500 मल्टी 115/100, 100 आपके 2 जीरो से ये जीरो कट हो जाएंगे और आपका आंसर कितना आएगा, 115 गुणा 5 कितना आएगा आपका दोस्तों, 575। ठीक है, अब 575 तो दोस्तों ये अमाउंट है ना, क्योंकि ए क्या होता है, ब्याज जुड़ा हुआ धन। अब इसमें हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में कि 500 का 15% ब्याज की दर से 1 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज, आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है दोस्तों, तो आप बता सकते हो रुपए हमारे 500 थे और उसमें ब्याज जुड़ने के बाद कितना हो गया 575, तो इसमें कितना ब्याज जुड़ा होगा दोस्तों, 75 रुपए। तो ब्याज निकालने के लिए सिंपल सा हम इसमें 500 माइनस कर देंगे, तो आपका दोस्तों ये फॉर्मूला एक का था, बट हमने जब इसमें P माइनस कर दिया दोस्तों तो आपका फॉर्मूला बन गया ये कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, तो ये आपका निकल के आया था कंपाउंड इंटरेस्ट, और यहाँ पर भी दोस्तों ये फॉर्मूला तो हमारा किसका था, A का। यहाँ तक तो आपका A ठीक है, आपका A निकल के आ गया। जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे दोस्तों तो इसमें से हम क्या रहेंगे क्या दोस्तों, 575 माइनस 500, और 575 माइनस 500 जब आप करोगे तो आपका दोस्तों ब्याज कितना निकल के आएगा इसमें से, 75 रुपए। ठीक है, ये तो दोस्तों रहा आपका चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, और आपसे कह रहे हैं क्वेश्चन में कि 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर बताइए। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूं कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों ही दोस्तों 1 वर्ष के समान होते हैं। ना चक्रवृद्धि ब्याज बड़ा होता है, ना ही साधारण ब्याज बड़ा होता है। जैसे कि अभी आप यहाँ पर निकालो तो साधारण ब्याज का आपको फॉर्मूला सिंपल सा याद होगा, PRT/100, PRT/100, और P का मान कितना है दोस्तों 500, R कितना दिया हुआ आपको 15, और टाइम कितना है आपका 1 वर्ष अपॉन 100, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट हो गए, 15 पंजे 75। तो इसका भी आंसर कितना आ रहा है दोस्तों, SI भी कितना आया 1 वर्ष के लिए, 75 रुपए। किसी भी संख्या का हो दोस्तों, ऐसा नहीं है 500 के लिए 75 आ रहा है, किसी भी संख्या के लिए, सभी संख्याओं के लिए कितना भी मूल्य हो, सभी के लिए 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों ही हमेशा कैसे होते हैं दोस्तों, समान। इसीलिए दोस्तों इनका जो अंतर आएगा वो आप देख सकते हो, अंतर कितना होगा दोस्तों, 0, क्योंकि अंतर का मतलब होता है फर्क। कितना फर्क है दोनों में, कोई फर्क नहीं है, इसलिए इनका आंसर कितना होगा दोस्तों, 0। चलिए इसके आगे क्वेश्चन समझते हैं। देखिए दोस्तों
क्वेश्चन नंबर 6 में कह रही है कोई धन 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए दिया जाता है। देखो मैथ का कोई भी क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चनों के आंसर क्वेश्चन में ही होती हैं, बस आपको क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझना होगा। अब कह रहे हैं यदि ब्याज प्रति तिमाही दे हो तो प्रति तिमाही दे ब्याज की दर बताइए। देखो मैंने आपको बताया है वार्षिक का मतलब क्या होता है, 1 साल 12 महीने। ठीक है, 12 महीने में आपको दोस्तों 12% लग रहा है, तो 6 महीने में कितना लगेगा दोस्तों, 6%। और आपसे पूछ रहा है जो ब्याज दे लग रहा है ना वो कितना तिमाही लग रहा है, और तिमाही का मतलब क्या होता है दोस्तों, 3 महीने। तो 3 महीने के हिसाब से दोस्तों कितना ब्याज लगेगा, 3%। इसलिए दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो होगा आंसर 3%। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखो। क्वेश्चन में कह रही है 2000 का, तो हमारा 2000 क्या होगा दोस्तों, प्रिंसिपल मूलधन। ठीक है, उसका कह रही है 10% वार्षिक, तो 10% क्या होगा हमारी आर, लेकिन ये दोस्तों वार्षिक के। अब क्वेश्चन को आप आगे और पढ़ोगे तो बोल रहा है 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1/2। इसका दोस्तों मतलब होता है 1 साल और आधी साल, लगभग आपकी 1.5 साल की बात कर रहा है। वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो यदि ब्याज प्रति तिमाही छमाही संयोजित किया जाए। देखो क्वेश्चन सारा इजी था, बस लास्ट में आके क्वेश्चन को घुमा दिया है। मूलधन हमारा वही है 2000, लेकिन दर दोस्तों जो दर दी हुई है वो वार्षिक दी हुई है, लेकिन ब्याज जो आपको संयोजित किया गया है दोस्तों वो किया गया है छमाही। और छमाही का मतलब होता है हाफ ईयर, आधी साल, 6 महीने। जब 1 साल में दोस्तों 10% लग रहा है तो हाफ साल में कितना लगेगा दोस्तों, 5%। इसलिए जो आर की वैल्यू आएगी दोस्तों यहाँ पर वो आएगी 5%। यही दो चीजें एन और आर ये समझने वाली है इस क्वेश्चन में। और देखो क्वेश्चन का जो टाइम दिया था दोस्तों वो आपको पता है 1.5 साल दिया था, 18 महीने। ठीक है, अब आप बताइए 6 महीने के हिसाब से इसमें कितनी छमाही होंगी, 3, क्योंकि 6 महीने फिर 6 महीने 12 फिर 6 महीने 18। इसलिए जो इसका टाइम होगा दोस्तों वो होगा 3 महीने। यही दो चीजें इसमें समझने की जरूरत है कि जो आपकी आर होगी दोस्तों वो आपकी हाफ रह जाएगी, क्योंकि टाइमिंग हाफ हो गई है, छमाही रह गई है। और टाइम जो है एन वो आपका 3 गुना वो आपका डबल हो जाएगा, क्योंकि 1.5 साल में कितनी छमाही आएंगी दोस्तों, 3। ठीक है, आप इसको शॉर्टकट तरीके से ऐसे भी याद कर सकते हो, जब ब्याज जब छमाही लग रहा हो तब टाइम जो होगा दोस्तों वो डबल और ब्याज की दर वो होगी दोस्तों हाफ। ये इस तरीके से आप भी इसको समझ सकते हो। इसी तरीके से तिमाही में क्या होगा दोस्तों, दर होगी वो 4 का डिवाइड देना पड़ेगा आपको, चौथाई मतलब हाफ का भी हाफ, और जो टाइम होगा वो 4 गुना बढ़ जाएगा दोस्तों। जैसे 1 साल बोला है इन्होंने, तो 1 साल में कितनी तिमाही होंगी दोस्तों, 4, 3 महीने 3 महीने 3 महीने फिर 3 महीने। ठीक है, तो दर रह जाती है आपकी 4 का डिवाइड करके आती है, और टाइम आता है आपका 4 का गुणा करके। अब क्वेश्चन को सिंपल से हम सोल्व करेंगे। पी की जगह हमने 2000 लिख दिया, और 1 प्लस आर हमारी कितना है यहाँ पर 10, बट क्वेश्चन में छमाही किया गया इसलिए दर हमारी रही 5/100। और यहाँ पर टाइम दिया था आपका 1.5 वर्ष, और 1.5 वर्ष में कितनी छमाही आएगी दोस्तों, 3, इसलिए टाइम आएगा आपका 3। अब सिंपल को हम सॉल्व करेंगे, 2000 के नीचे 2000, आपका ये जो है 100 एकम 100 और 5 105/100 की पावर 3। ठीक है, अब इसमें 2000 की डाउन 2000 दोस्तों, 105 और 100 ये दोनों दोस्तों आपके 5 से कट हो रही है, और 105 कितनी बार कट होगा, 21, और 100 कितनी होगा आपका 20। तो अब इसकी पावर कितनी है दोस्तों, 3। आपको अभी मैंने बताया कि जिस पर जितनी पावर होती है उस संख्या को हम उतनी बार लिखते हैं, बट मल्टी करके। तो मल्टी कर दोगे आप 21/20 मल्टी 21 इस तरीके से। अब 3 जीरो से दोस्तों 1 2 3 ये 3 जीरो कट हो जाएंगी, और 2 से ये 2 कट हो गया। अब आपके पास बचा दोस्तों 21 गुणा 20 21। जब इसका मल्टी करोगे तो आपका दोस्तों निकल के आएगा 9261, और जो डाउन में आपके 2 और 2 ये कितने हो गए आपके 4, तो आ गया आपका 9261/4। जब इसको आप डिवाइड दोगे तो आपका आंसर निकल के आएगा दोस्तों 2315.25। ठीक है, और ये आपका क्या है दोस्तों, मूलधन। इसमें जो है दोस्तों ब्याज जुड़ा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं आपसे, चक्रवृद्धि ब्याज। तो ब्याज कैसे निकालेंगे हम, मूलधन को माइनस करके। तो आप जब मूलधन को माइनस करोगे, और मूलधन कितना है आपका 2000, तो आपका आंसर आ गया दोस्तों 315.25। ठीक है, कोई कुछ प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो दोस्तों। 8वां क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में कह रहे हैं दोस्तों 12 सही 1/2 12.5%
वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में 640, अब 640 का मिश्रधन हो रहा है तो 640 क्या होगा आपका मूलधन, और कितना मिश्रधन बन रहा है 810। ठीक है, तो सिंपल से हम वही फॉर्मूला लगाएंगे और अमाउंट के नीचे लिखेंगे 810 और मूलधन के नीचे लिखेंगे कितना 640, 1 प्लस आर, यहाँ पर देखो आर दी हुई है आपको 12.5, 12.5। इसको दोस्तों हम लिख सकते हैं 25/2, क्योंकि 25 का कितना होता है दोस्तों 12 सही 1/2। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिखें इसको 25/2। यही इसमें समझने की चीज है कि परसेंटेज को हम किस तरीके से लिखें। आप इसको इसके तरीके से भी चेंज कर सकते हो, 12 दूनी 24 और 1 25। आपका 25 से कम 25 और 100 कितनी बार डिवाइड होगा 4 बार, और 4 2 जा 8 और 8। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये तो आपके 8 हो गए, यहाँ पर 8 1 कम 8 और 1 9, तो आपके ऊपर 9 और डाउन में कितने आएंगे 8। ठीक है, अब इधर आपका इस जीरो से ये जीरो कट हो जाएगा, आपका रहेगा 81/64। अब दोस्तों 81/64 और इधर क्या है आपका 9/8, तो 81 और 8 64 को हम किस में लिखेंगे 9 और 8 के रूप में। तो 81 और 64 दोस्तों 9 और 8 का स्क्वायर है, इसलिए हम इधर लिखेंगे 9/8 का स्क्वायर और इस साइड लिखेंगे दोस्तों 9/8 की पावर n। तो यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो n की जगह कितना आ रहा है दोस्तों 2। तो इस तरीके से दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा, टाइम कितना आएगा आपका 2 वर्ष। ठीक है, सारे क्वेश्चन इजी है, बहुत अच्छे से समझो और बहुत इजीली सॉल्व होते हैं दोस्तों। अब इसके बाद देखिए दोस्तों क्वेश्चन में, देखो दोस्तों 9वें क्वेश्चन में कह रहे हैं 5120 का 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, जबकि ब्याज प्रति तिमाही देय है। बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। देखो यहाँ पे मूलधन दिया हुआ है वो तो आपको 5120 है, नो प्रॉब्लम, बट जो आपको दर दी हुई है वो दर दी हुई है दोस्तों 12.5%। और जो आपको लास्ट में जो क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन किया गया है कि तिमाही देय है, यहीं पर सारी बात समझने की जरूरत है कि तिमाही देय का मतलब क्या है दोस्तों, कि 3 महीने के हिसाब से आपको ब्याज लगेगा। अब बात बताइए मुझे, आपको क्वेश्चन में तो टाइम दिया हुआ है कितना 1/2 वर्ष, 1/2 का मतलब होता है दोस्तों हाफ ईयर। ठीक है, अब हाफ ईयर में दोस्तों तिमाही कितनी होंगी, 3 वर्ष के हिसाब से कितनी तिमाही हुई 2, है ना। तो टाइम हमारा यहाँ पर हाफ वर्ष ना आकर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट चीज है इस क्वेश्चन की। ठीक है, और दूसरी चीज समझो दोस्तों दर, क्योंकि दर जो होती है टाइम के हिसाब से कम हो जाती है। अब दर दोस्तों लग कितनी रही थी आपको 12.5, मतलब कितनी 12.5, और 12.5 को हम ले सकते हैं दोस्तों 25/2। ठीक है, अब 25/2 तो ये तो वार्षिक दर है, लेकिन तिमाही का मतलब क्या है कि हाफ ईयर से भी हाफ, है ना। तो हाफ ईयर से भी हाफ हम कैसे करेंगे, 4 का डिवाइड करके। ठीक है, तो आप 4 का इसमें डिवाइड दिया है तो आपका 25/4 दूनी 8, तो आपकी दर रहेगी 25/8। दो चीजें क्वेश्चन में समझने की है, क्योंकि तिमाही दे है और टाइम दिया आपको 6 महीने, तो 6 महीने में कितनी तिमाही होंगी 3 महीने के हिसाब से आपकी 2, और दर जो होगी वार्षिक दी हुई है तो दर में डिवाइड लगेगा दोस्तों 4 का। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों पी की जगह पी 5120 1 प्लस दर की जगह आएगा आपका दोस्तों 25/8 मल्टी 100 की पावर 2। ठीक है, अब सिंपल सा हम क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। 5120 प्लस 25 से कम 25, 25 चौक 100 और 4 अट्ठे 32, 1/32 की पावर 2। ठीक है, 5120 जो है आपका 32 से कट करोगे तो दोस्तों ये कट होगा आपका कितनी बार 160 बार। ठीक है, और 33 गुणा 33 का स्क्वायर निकालोगे 1089 अपॉन 32, जो आपके ये रह गए, ये आ गया आपके 32, और 32 के बाद दोस्तों 160 में कितनी बार जाएगा 32 पंजे 160, तो 5 बार गया, और 5 का गुणा हो रहा है 1089 में, और जब इसका आपका गुणा करोगे तो आपका दोस्तों निकल के आएगा 5445 माइनस। ठीक है, अब माइनस हमने क्यों किया दोस्तों, क्योंकि आपका 5445 ये क्या निकल के आया दोस्तों अमाउंट का मतलब होता है दोस्तों इसमें चक्रवृद्धि ब्याज ऐड है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, ओनली चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, तो हम इसमें से अपना मूलधन जो था हमारा 5120 उसको माइनस कर देंगे, तो आपका रहेगा दोस्तों 325 रुपए। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ ये दो चीज समझने की जरूरत थी, टाइम और दर। ठीक है, अब देखो 10वां क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है,
बट कोई बात नहीं, सारी चीज इजी होती है अगर उसको अच्छे से किया जाए। ठीक है, 10वां क्वेश्चन में कह रही है किस ब्याज की दर से, मतलब ब्याज की दर यहां पर नहीं दी हुई है, आपसे पूछ रहा है किस ब्याज की दर से 4,000 पर 9 माह में, बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझो, 9 माह में 630 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज प्रति तिमाही संयोजित किया जाए। जो लास्ट में आपसे बात बोल दी जाती है कि छमाही संयोजित किया जाता है, तिमाही संयोजित किया जाता है, सारी प्रॉब्लम इसी में है, इसी को आपको समझना पड़ेगा। देखो दोस्तों, मूलधन हमारा कितना था, 4,000 रुपए। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनना है, 630 रुपए। तो आप मुझे बताओ, मूलधन हमारा 4,000 है और चक्रवृद्धि ब्याज है 630, तो मिश्रधन कितना हुआ, 630.5, तो मिश्रधन कितना होगा, 4630.5। ठीक है, इस तरीके से हम इसका अमाउंट निकाल सकते हैं। यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज हो रहा है 630.5 और अमाउंट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ आपका 4,000, तो यहाँ पर कितना निकल के आएगा, अमाउंट 4630.5। ठीक है, आपने फॉर्मूला लगाया A बराबर P 1 + R/n, तो अमाउंट कैसे निकालोगे, मूलधन में ब्याज जोड़कर। तो ये तो अमाउंट निकल के आएगा, मूलधन की जगह हमने मूलधन रख दिया। अब बात आती है 1 + R। आर देखो दोस्तों, क्योंकि जो आपको ब्याज संयोजित किया गया है वो तिमाही संयोजित किया गया। अब आप बताइए, तिमाही के लिए क्या करना पड़ता है, दर में 4 का भाग। ठीक है, क्योंकि दर जो दी जाती है कुछ आपके फॉर्मूले में वो वार्षिक होती है और तिमाही का मतलब होता है 3 महीने की। तो एक वर्ष में जब लग रहा है आर, तो 2 वर्ष में आर की हाफ, छमाही में आर की हाफ और तिमाही में हाफ की भी हाफ, R/4 अपॉन 100 की पावर n। अब n यहाँ पर हमारा 3 लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहे थे 9 महीने। ठीक है, अब 9 महीने में तिमाही कितनी होंगी, 3, क्योंकि 3 के हिसाब से चलेंगे ना हम। तिमाही कितनी आएगी 9 महीने में, 1 2 3, इसलिए यहाँ पर n की पावर आएगी, n की जगह आएगा आपका दोस्तों 3। ये 2 चीजें इसमें समझिए, सारे क्वेश्चनों में चक्रवृद्धि ब्याज वाले में यही प्रॉब्लम होता है कि r और n में। ठीक है, इसको बहुत अच्छे समझने की जरूरत है। अब इसको सॉल्व करिए, 4,000 को हम इस पक्षांतर करेंगे तो आपके कहां पर आएंगे, डिवाइड में, ये पॉइंट हटेगा तो 0 आ जाएगा यहाँ पर ऐड में, 1 + R/4 का मल्टी हो जाएगा 400 की पावर 3। ठीक है, इसको आप कट करोगे 5 से तो आपका रहेगा 9261/8000 बराबर 1 + R/400 की पावर 3। अब दोस्तों देखो, यहाँ पे पावर कितनी है, 3। ठीक है, तो ये भी किसी ना किसी का क्यूब होगा। ठीक है, अब आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि ए क्या होगा, ये जो क्यू आ गया यहाँ पर अगर स्क्वायर होता तो ये किसी न किसी का स्क्वायर होता, यहाँ पे 4 पावर होता है, ये किसी न किसी की 4 पावर का होता। ठीक है, क्यू है तो ये किसी न किसी का क्यूब होगा, ये आपका 20 का है और ये 21 का, तो दोनों तरफ क्यू से क्यू हट जाएगा, आपका रहेगा 21/20 बराबर 1 + R/100 400। अब 1 आपका क्या होगा, पक्षांतर होकर माइनस का इधर आएगा, क्योंकि पक्षांतर होने पर दोस्तों चिन्ह बदल जाते हैं, R/100। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 20 से कम 20, अभी प्लस वाले में क्या करते थे हम जोड़ देते थे, लेकिन अब माइनस लगाए तो इसको हम घटा देंगे, 20 से कम 20 और 21 में से 20 गए, कितना बचा आपका 1, तो आपका आ गया 1/20 बराबर R/400। अब 20 से आपका 400 कितनी बार कट होगा दोस्तों, 20 बार, और 20 आपके कहाँ है, डाउन में, तो पक्षांतर करेंगे 1 बराबर R/20, तो पक्षांतर करने पे डाउन वाली कहाँ संख्या आएगी, अप में, तो R बराबर आ गया दोस्तों 20%। ठीक है दोस्तों, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। देखिए क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में कह रहे हैं कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 12,000 पर 1230 चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित होता है। देखो दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चनों में आपको यही समझना पड़ेगा कि ब्याज जो आपसे लग रहा है वो छमाही लग रहा है या तिमाही लग रहा है या वार्षिक लग रहा है, क्योंकि सभी प्रॉब्लम और कंफ्यूजन इसी में है दोस्तों। तो दोस्तों, अमाउंट A बराबर P 1 + R/100 की पावर n, ये लगाने के बाद अब A की वैल्यू आप कैसे निकालोगे दोस्तों, देखो A का मतलब होता है जिसमें ब्याज ऐड करने के बाद जो अमाउंट आता है। ठीक है, और हमारा रुपए कितने हैं दोस्तों, 12,000, और ब्याज मिल रहा है दोस्तों कितना, 1230, तो 12,000 में दोस्तों 1230 ऐड करोगे आप तो 13,230 बनेगा, और ये आपका क्या होगा दोस्तों, अमाउंट। ठीक है, तो A की जगह आ गया दोस्तों 13,230 और P की जगह आ गया आपका 12,000, 1 + R। दोस्तों देखो, क्वेश्चन में तो R आपसे बोल रहा था 10%, लेकिन जो ब्याज दे है वो कितना है दोस्तों, आपको छमाही दे है, इसलिए 10% की जगह कितना रहेगा आपका 5%/100।
अब एन की जगह आप कितना रखोगे दोस्तों, 2n। क्यों? क्योंकि आपसे क्वेश्चन में छमाही बोला है और यहाँ पर जो एन है वो कितना है आपका वार्षिक के हिसाब से। तो एक वर्ष में कितने होते हैं, 2 छमाही, इसलिए एन वर्ष में कितने हो जाएंगे आपके दोस्तों, 2n। ठीक है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूले में तो जो एन होता है वो एन की जगह हम यहाँ पर क्वेश्चन में कितना रखेंगे दोस्तों, 2n उसका डबल। ठीक है, अब क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व करेंगे। 13,230 अजय आपके 12,000 का क्या हो रहा है दोस्तों, इधर मल्टी, तो इधर आएंगे किसमें हो जाएंगे, डिवाइड में। तो और 100 एकम 100 और 5 105 बटे 100 की पावर 2n। ठीक है, जीरो से आपकी जीरो कट हो जाएगी। अब ये आपके 1323 और 1200, इसमें दोस्तों 3 का डिवाइड जा रहा है तो हम 3 से कट कर देंगे। 3 चौक 12, एक बचा, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 2 जीरो। ठीक है, अब देखो दोस्तों इधर जो कट हो रहा है किससे, आपसे 5 से। 5 से जब आप कट करोगे तो 5 से कट होगा 21 बार और ये होगा 20 बार। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दोस्तों 21 और 20 आ गया ना इसकी पावर, तो ये भी 21 और 20 की ही पावर के रूप में बनेगा। तो आपको ज्यादा दिमाग की जरूरत नहीं है, आप सिंपल सा इसको 21 और 20 के रूप में लिख दो। तो ये 20 का स्क्वायर होता है, ये 21 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो दोनों के आधार जो है कैसे हैं, समान। तो 2n की वैल्यू दोस्तों कितनी निकल के आ रही है, 2। तो हम लिखेंगे 2n बराबर 2 और n की वैल्यू जो निकल के आएगी, 2 का यहाँ पर मल्टी हो रहा है इसलिए पक्षांतर करने पे ये डिवाइड चला जाएगा, क्योंकि पक्षांतर करने पे अपोजिट हो जाता है। प्लस वाली माइनस, माइनस वाली प्लस, मल्टी वाली डिवाइड और डिवाइड वाली दोस्तों मल्टी। तो 2 का वर्ग 2 में कितनी बार आएगा दोस्तों, एक बार। तो आंसर निकल के आएगा दोस्तों 1 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में कह रहे हैं कोई धन है। ठीक है, आपको कोई धन मतलब कौन हुआ यहाँ पर, मूलधन, प्रिंसिपल, ये आपको दिया नहीं गया। ठीक है, और कह रहे हैं कोई धन 5% वार्षिक, तो आर की वैल्यू कितनी है ये आपकी दोस्तों, 5%। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं 2 वर्ष, तो एन का मान दोस्तों कितना हुआ आपका, 2 वर्ष में 88,720 हो जाता है। ठीक है, तो 88,720 क्या होगा दोस्तों आपका अमाउंट। ठीक है, इसमें क्या दोस्तों, ब्याज ऐड होने के बाद कोई धन था उसमें ब्याज मिला 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज, और वो कितना हो गया 88,720 रुपए। तो आपसे कह रहा है वो मूल धन ज्ञात कीजिए कि वो कितने रुपए थे जिस पर 2 वर्ष में अमाउंट हमको 5% के हिसाब से 88,720 रुपए मिलेगा। तो सिंपल से हम फॉर्मूला लगाएंगे और अमाउंट की जगह अमाउंट लिख देंगे, प्रिंसिपल पता नहीं कोई बात नहीं। तो 100 एकम 100 और 5 105 बटे 100 की पावर 2। ठीक है, अब ये किससे आपके कट हो रहे हैं, 5 से, तो 21/20 की पावर 2 और P आपको निकालना है। तो देखो जो चीज मैथ में आपको ज्ञात करनी होती है वो हमेशा एलाउन होता है, उसके साथ कुछ भी नहीं रहता है। आपके 21/20 का स्क्वायर इसके साथ है, इसको हम पक्षांतर करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखो पावर की मतलब क्या होता है, जितनी पावर होती है उस संख्या को हम उतनी बार लिखते हैं। तो 20 कितनी आपकी बार है, 2 बार। ठीक है, 20 कितनी बार है आपकी, 2 बार। लेकिन दोस्तों ये डाउन में है ना, अंश बटे हर, ये हर की जगह है, लेकिन ये पक्षांतर होगा तो ये कहां पर पहुंच जाए दोस्तों, अंश की जगह। ठीक है, ये पक्षांतर के रूल्स होते हैं, अपोजिट हो जाता है। और जो आपका 21 है, 21 कहाँ है दोस्तों, अंश में, तो ये कहां चला जाए दोस्तों, हर में। ठीक, अब 21 × 21 आपका कितना होगा, 421। ठीक है, और 20 × 20 आपका दोस्तों 400 और 88,720। जब दोस्तों आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 40,871.665। तो ये होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को आगे देखिए। क्वेश्चन में कह रहे हैं किसी धन का 20% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 है तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछ रहे हैं दोस्तों। देखो दोस्तों मैथ का कोई भी क्वेश्चन हो, आपको करना क्या है, सिंपल सा जैसा क्वेश्चन में बोल रहे ना उसी हिसाब से आप चलते रहो, आपके आंसर आ जाएंगे। क्वेश्चन में कह रहे हैं किसी धन का 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, तो हम दोस्तों यहाँ पर साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला लगाएंगे, SI बराबर PRT/100। ठीक है, और साधारण ब्याज आपको कितना दिया दोस्तों, 200। P आपको पता नहीं है, P की जगह P रहेगा, R कितना है 20%, 20 रख दिया, टाइम कितना है 2, तो हमने 2 रख दिया अपॉन 100। 20 से कम 20, 20 पंजे 100, ये आपका 5 बार कट हो गया। अब यहाँ पर पक्षांतर करेंगे। आपको पता है मैथ में जो चीज निकालनी पड़ती है उसके साथ कुछ भी नहीं रहता है, ये आपके 2 और 5 है ना, इसको आपको पक्षांतर करना पड़ेगा, और पक्षांतर करने पर दोस्तों अपोजिट हो जाता है। तो 2 आपका कहां पर है, मल्टी में, और 5 कहां है, डिवाइड में। तो 5 हो जाएंगे मल्टी में और 2 कहां चले जाएंगे आपके डिवाइड में, और 2 का डिवाइड 200 में कितनी बार जाएगा दोस्तों, 100 बार, और 100 का मल्टी होगा दोस्तों 5 में 500। तो अमाउंट मूलधन कितना आ गया आपका दोस्तों, 500 रुपए का। देखा 500 रुपए पर 20% की दर से 2 वर्ष में ब्याज कितना बनना है, 200 रुपए। अब आपसे कह रहा है कि
चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए सिंपल सा हम भी फॉर्मूला लगाएंगे, ए बराबर पी, पी कितना हमारा 500, इसलिए दिया था आपको साधारण ब्याज जिससे आपकी पी की वैल्यू निकाल सको। तो 500 1 प्लस आर कितना है आपको 20, और दर कितनी है आपको 20/100 की पावर 2, ठीक है। और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, बस ये पी निकालना था, किसका यूज करके जैसा क्वेश्चन में बोला जाए ना उसी हिसाब से आप चलते रहो, आपके आंसर ऑटोमेटिक आते हैं, ठीक। अब इसका आप सोल्व करोगे तो 500 100 एकम 100 और 120/100 की पावर 2, तो 500, ये आपके कट हो जाएंगे 20 से, कितनी बार 6/5, पावर कितनी है 2, आपको पता है जिस संख्या पर जितनी पावर होती है उस संख्या को हम दोस्तों उतनी बार लिखती है। तो 6/5 मल्टी 6/5, 5 से ये 5 कट हो जाएगा, आपके बचे 100, और ये आपके 5 ये आ गए, और 6 का मल्टी 6 में 36, और 5 का डिवाइड कितनी बार जाएगा 100 में 20 बार, ठीक है। और 20 के जब मल्टी करोगे आप 36 में, आपके आगे 720। ये दोस्तों 720 पता है क्या आया आपका, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज ऐड है, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे बोला है क्या, ओनली चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, तो इसमें से हम अपना मूलधन माइनस कर देंगे, वो कितना था हमारा 500, तो 720 माइनस 500, आपका आंसर निकल के आ गया दोस्तों 220, ठीक है। मैथ के सारे क्वेश्चन इजी होते हैं दोस्तों। दोस्तों देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को, बस आपको करना क्या है दोस्तों, आपको क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 2 वर्ष में 8000 को चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 20 है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहे हैं ब्याज की दर क्या है, तो जैसा क्वेश्चन में बोल रहे हैं सेम आपको वैसा ही करना है। आपको करना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज निकालना है, उनका अंतर बोला है ना 20, तो आप 20 कर दो, उनका अंतर का मतलब होता है दोस्तों माइनस करना है आपको, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज हम कैसे निकालेंगे, तो P 1 प्लस R/100 की पावर n, ये तो आपका अमाउंट हो गया है जिसमें मूलधन ऐड होता है, इसलिए हम उसमें से P क्या करेंगे माइनस, तो आपका ये करेगा कि चक्रवृद्धि ब्याज। और साधारण ब्याज का क्या होता है PRT/100 इक्वल 20, ठीक है। इतना आपको समझ में आया, क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज और ये रहा साधारण ब्याज, अंतर बोला था 20, हमने कर दिया अंदर 20, जैसा क्वेश्चन में बोला सेम वैसे ही करो, आंसर अपने आप आते हैं दोस्तों, कंफ्यूजन मत हो। P कितना है आपको 8000, 1 प्लस R कितनी है दोस्तों आपको निकालनी है, अपन 100 की पावर 10 कितना है आपका 2 वर्ष 2, माइनस P कितना है 8000, माइनस P 8000, R पता नहीं है, टाइम कितना है 2 अपन 100 बराबर 20, ठीक है। 8000 दोस्तों सभी में कॉमन है, इसलिए हम 8000 को दोस्तों बाहर कर लेंगे। जब 8000 को बाहर करोगे तो यहाँ पर दोस्तों रह जाएगा 1 प्लस R/100 का स्क्वायर, ठीक है। और ये दोस्तों आपका क्या बन गया, A प्लस बी का स्क्वायर, तो A प्लस बी का स्क्वायर, तो A का स्क्वायर 1, B का स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर 10,000, प्लस 2AB 2AB 1, और B कितना R/100, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला A प्लस बी का, इसको हमने ओपन कर दिया। यहाँ से आपको 8000 तो आपके कहाँ आ गए ये बाहर, तो यहाँ पर कितना बचेगा दोस्तों 1, तो माइनस 1, ठीक है। 8000 ये आपके बाहर आ गए, तो यहाँ पर कितना बचा आपका 2R/100, 2R/100, ठीक है। कोष्टक कर दिया हमने 1। अब यहाँ पर देखो +1, ये रहा आपका -1, ये कट हो गए, 2R का मल्टी होगा 1 में, तो 2R/100, और ये रहा आपका 2R/100, ये भी कैसे हो गए दोस्तों कट, ठीक है। आपको कितना बचा ओनली R² 10,000, और ये आपके 8000 है। 8000 क्या है दोस्तों मल्टी में, ठीक है। हमने आपको बताया दोस्तों जो चीज हमें निकालनी होती है वो हमेशा अकेला रहता है एलोन, ठीक है। अब 8000 कैसा है आपका मल्टी में, लेकिन पक्षांतर करने पर अपोजिट होता है, तो कहां जाएंगे दोस्तों ये डिवाइड में, ठीक है। तो 20/8000। अभी R निकालनी है, R के साथ 10,000 है, इसको भी हटाना पड़ेगा, और ये 10,000 कहां पर है दोस्तों डिवाइड में, तो ये कहां चले आए दोस्तों मल्टी में, ठीक है। तो 1230 से आपके 1230 कट हो गई, तो 20 मल्टी 10 आपका कितना आ गया 200/8, 8 का टेबल 200 में कितनी बार जाएगा आपका 25 बार। यहाँ पर स्क्वायर है ना R का, तो इसको भी आपको स्क्वायर बनाना पड़ेगा, और 25 दोस्तों किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो R² बराबर 5। आधार घात सेम है, तो आधार का कंपेयर करो, तो R की वैल्यू कितनी आ रही है दोस्तों 5%, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन इजी होते हैं, जिस तरीके से क्वेश्चन में बोले आप उसी तरीके से करो, आंसर अपने आप आते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपका सेम क्वेश्चन 14 की तरह ही, इसमें क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि किसी राशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में जो अंतर है ना वो 160 है। तो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण इंटरेस्ट का अंतर कितना कर दिया दोस्तों 160, और इसमें आपको पता ही वही निकालना है P 1 प्लस R/100 की पावर n माइनस P, ये तो हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज के, तो PRT/100 बराबर 160, ठीक है। P आपको पता नहीं, P आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर कितना रह गया 1 प्लस R/100, R कितना 5% अपन 100, n कितना है दोस्तों 2 वर्ष, तो हमने 2 लगा दी, माइनस P की जगह कितना रह जाएगा 1, माइनस यहाँ पर P आपका बाहर आ गया, और R कितना है 5, T कितना है 2/100 बराबर
आपका 160। पी की जगह पी आ गया, इसको आप ओपन करोगे, ए प्लस बी का स्क्वायर है तो 1 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 100 का स्क्वायर 10,000 प्लस 2ab माइनस 1 माइनस 5 दूनी 10 अपन 100 बराबर 160। तो पी 1 से आपका 1 ये कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10 बटे 100 आपका ये कैंसिल हो गया, आपका बचा 25 बटे 10,000 बराबर 160। आपको पी निकालना, पी एलोन रहेगा तो 75 करेंगे, अपोजिट हो जाएगा, 10,000 ऊपर 25 डाउन में आ जाएंगे। 25 के बाद इसमें कितनी बार जाएगा आपका 400 बार, ठीक है। तो आपको 160 गुणा 400 आपका आ गया 64,000। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बस जैसा आपसे क्वेश्चन बोला वैसे ही करो। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हो दोस्तों, ओके।